वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग आज होगी। कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास आज सुबह 10:30 बजे शुरू होगा। तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग भी 6 निकाती एजेंडे में शामिल है। हिकमत अमली तय करने के लिए मुत्तहिदा अपोजिशन का इजलास भी तलब। स्पीकर से सप्लीमेंट्री एजेंडे को कार्रवाई का हिस्सा बनाने का कहा जाएगा। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि कामयाबी की सूरत में नए वज़ीर आज़म के इंतखाब का मुतालबा किया जाएगा। कौमी असम्बली इजलास और इजलास के पेश नज़र रेड जोन सील कर दिया गया है और रेड जोन में दाखिले और अखराज के लिए मारगला रोड खुला रखा जाएगा। रेड जोन की सिक्योरिटी के लिए रेंजर्स और एफसी और पुलिस की नफरी भी तैनात कर दी गई है। आज हंगामा हेज इजलास होने जा रहा है कौमी असम्बली का। वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग आज होगी और 10:30 बजे ये इजलास शुरू होगा। तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग भी 6 निकाती एजेंडे में शामिल है और हिकमत अमली तय करने के लिए मुत्तहिदा अपोजिशन का इजलास भी तलब किया गया है, जबकि ज़राए के मुताबिक स्पीकर से सप्लीमेंट्री एजेंडे को कार्रवाई का हिस्सा बनाने का कहा जाएगा। कामयाबी की सूरत में नए वज़ीर आज़म के इंतखाब का मुतालबा किया जाएगा और आज के इजलास के पेश नज़र ही रेड जोन को सील कर दिया गया है और रेड जोन में दाखिले और अखराज के लिए मारगला रोड खुला रखा जाएगा, जबकि सिक्योरिटी के भी इंतजाम किए गए हैं। रेड जोन की सिक्योरिटी के लिए रेंजर्स, एफसी और पुलिस की नफरी को तैनात किया गया है। दूसरी जानिब मुत्तहिदा अपोजिशन ने डिप्टी स्पीकर के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी और आज वज़ीर आज़म के खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद जमा कराई गई है उस पर आज वोटिंग होगी। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से गैर मामूली सियासी सूरत हाल पर अज खुद नोटिस लिया गया था। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अज खुद नोटिस निपटा दिया गया और अहकाम जारी किए गए कि हफ्ते की सुबह 10:30 बजे कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाए और वोटिंग कराई जाए। अगर तहरीक नाकाम हुई तो वज़ीर आज़म ओहदे पर बरकरार रहेंगे, लेकिन अगर वोटिंग कामयाब हो गई तो नए वज़ीर आज़म का भी इंतखाब किया जाएगा। और सूरत हाल ये है कि सुबह 10:30 बजे ये हंगामा खेज इजलास होने जा रहा है और मुत्तहिदा अपोजिशन की जानिब से भी इजलास तलब किया गया है, जबकि सिक्योरिटी के भी भरपूर इंतजाम किए गए हैं। रेड जोन में सूरत हाल क्या है, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर मलिक ने हमें ज्वाइन किया है, जबकि कमरुल मुनव्वर भी हमारे साथ होंगे। कमर, बताइएगा कैसी फ़ज़ा है आज शहर इक़्तिदार की? जी वीकेंड है, लेकिन इस्लामाबाद में अगर देखा जाए तो हलचल इसी तरह है जैसे आम दिनों में होती है, क्योंकि रेड जोन के अंदर एक हंगामा खेज इजलास है जो 10:30 बजे शुरू होगा। इसी वजह से रेड जोन को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। सिर्फ एक रास्ता जो है वो एंट्री और एग्ज़िट के लिए दिया गया है, जो मारगला रोड का रास्ता है वहीं से तमाम गाड़ियां अंदर दाखिल हो रही हैं और वहीं से एग्ज़िट का रास्ता जो है उनको दिया जा रहा है। ताहम जितने भी बाकी 4 रास्ते रेड जोन की तरफ आते थे, बरी इमाम का रास्ता था, सरीना चौक था, मैरियट और इसके अलावा नादरा चौक का जो रास्ता था, इसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। ना सिर्फ खारदार तारे बल्कि कंटेनर्स भी लगाए गए हैं। इस्लामाबाद पुलिस की 4000 नफरी, 2000 रेंजर्स और एफसी को भी तैनात किया गया है। तमाम अहम इमारतें जो हैं रेड जोन के अंदर, जिसमें ख़ास तौर पर पार्लियामेंट हाउस, ईवान सदर, पीएम सेक्रेटेरिएट और पीएम हाउस के इर्द गिर्द जो है वो रेंजर्स को तैनात किया गया है। और जो पार्लियामेंट लॉजेस और इसके अलावा वो तमाम हाउसेस जहां पर मेंबर पार्लियामेंट्स जो है रुके हुए हैं, जिसमें सिंध हाउस, केपी के हाउस और बलोचिस्तान हाउस है, वहाँ पर तमाम लोग जो हैं MNAs वहाँ पर रुके हुए हैं, जिन्होंने आके अपने यहाँ पर अदम एतमाद में शिरकत करना है। मुनर्रफ अरकान के बारे में कहा जा रहा है, जो PTI के मुनर्रफ अरकान थे, इनकी कुछ तादाद जो है वो पार्लियामेंट लॉजेस में मौजूद है, जबकि निजी होटल जो है यहाँ पर, वहाँ पर भी उनकी बड़ी तादाद मौजूद है और वो वहाँ से इधर आएंगे। अपोजिशन की जानिब से ये कहा गया है कि तमाम लोग जो हैं वो वहाँ इकट्ठे होंगे और वहाँ पर पार्लियामेंट लॉजेस में और वहाँ पर ही उनकी सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया गया है। गुज़श्ता जब समाअत हुई थी 3 अप्रैल को, तो यहाँ पर आने वाले रास्तों पर पुलिस की नफरी को तैनात नहीं किया गया था, लेकिन अब पार्लियामेंट लॉजेस का जो रास्ता है वहाँ पर भी पुलिस की भारी नफरी को तैनात किया गया। सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर था कि इसको किसी भी मेंबर पार्लियामेंट को रोकने में किसी किस्म का कोई मसला दरपेश ना आए, इसी वजह से रेड जोन को सील किया गया और इतनी भारी नफरी जो है यहाँ पर लगाई गई है। 10:30 बजे ये इजलास शुरू होना था। हम पहले अपोजिशन के लोग जो हैं उन्होंने पहुँचना शुरू करना है, इसी वजह से सिक्योरिटी पार्लियामेंट लॉजेस, KP के हाउस, सिंध हाउस और बलोचिस्तान हाउस जो है वहाँ से एक हसार बनाकर जो है इन पार्लियामेंटेरियंस को यहाँ पर लाया जाएगा और उसके बाद बाकायदा इजलास शुरू होगा। जबकि जितने भी दाखिली रास्ते हैं उनको ना सिर्फ कंटेनर्स और खारदार तारे लगाकर बंद किया गया है।
जी कमर, आप साथ ही मौजूद रहिएगा। यासिर मलिक भी हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, हमने कल भी देखा कि वज़ीर आज़म की जानिब से भी इजलास तलब किए गए, जबकि मुत्तहिदा अपोजिशन भी सर जोड़ कर बैठी। क्या अहम फैसले किए गए हैं आज के इजलास को लेकर? देखिए, कौमी असम्बली का इजलास जो है वो अब से कुछ ही देर में 10:30 बजे कौमी असम्बली हाल में मुनक्किद होगा और इस इजलास के हवाले से 6 नकाती एजेंडा जो है वो गुज़िश्ता रोज़ जारी किया गया था, जिसमें चौथे नंबर पर वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद का मामला जो है वो रखा गया है। इसके साथ साथ 5वें नंबर पर एक जो अमेंडमेंट की गई है इस एजेंडे में, वो ये है कि किसी भी सूरत में स्पीकर ये कह सकते हैं कि कोई भी अगर वो अपनी मर्ज़ी से किसी एजेंडे पर बहस करवाना चाहे तो वो शुरू हो सकती है। 18 रूल्स के मुताबिक वो ये कह सकते हैं कि किसी भी नुक्ता सवाल के ऊपर या नुक्ता एतराज़ के ऊपर कोई भी हुकूमती मेंबर जो है वो बात कर सकता है। इस तरीके से तो ये लगता है कि थोड़ा सा इसको खींचा जा सकता है तहरीक अदम एतमाद को, लेकिन चूँकि एजेंडे के मुताबिक वक्फ़ा सवालात होगा, सवालात के जवाबात होंगे और उसके बाद चौथे नंबर पर तहरीक अदम एतमाद का एजेंडा है जिसको आज पेश किया जाएगा और उसके ऊपर वोटिंग करवाई जाएगी। दूसरी जानिब कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में अगर बात की जाए तो जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनको आज अपने हमरा सरकारी कार्ड लाने की हदायत की गई थी। विदाउट सरकारी कार्ड के, ऑफिस कार्ड के किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं होगी। जो MNAs के साथ आने वाले मेहमान हैं उनके दाखिले पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी है। इसके साथ साथ जो मुनहरिफ अरकान हैं वो कुछ जो है वो गुज़िश्ता रोज़ सिंध हाउस में मौजूद थे, लेकिन तमाम तर जो अरकान कौमी असम्बली हैं मुनहरिफ अरकान हो गए, इसके साथ साथ मुत्तहिदा अपोजिशन के अरकान हो गए, तमाम लोग इस वक्त पार्लियामेंट लाजिद में मौजूद हैं। और पार्लियामेंट लाजिद से कुछ ही फासले पर है ये पार्लियामेंट हाउस, जहाँ पर तमाम तर अरकान पहुँचेंगे और अपने वोट का हक़ राय दही जो है वो तहरीक अदम एतमाद के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेंगे। मुत्तहिदा अपोजिशन की जानिब से अगर बात की जाए तो 9 बजे एक अहम इजलास होगा पार्लिमानी लीडरों का, जिसमें तमाम तर मुनहरिफ अरकान भी होंगे। दीगर मुत्तहिदा अपोजिशन के अरकान कौमी असम्बली जो है वो भी इस इजलास में शरीक होंगे। इजलास में जो है वो कानूनी और लीगल जो टीम है वो भी मौजूद होगी, वो जो मशवरा देगी कि अगर स्पीकर जो है वो राय शुमारी नहीं करवाते तो उनके ऊपर जो तौहीन अदालत की कार्रवाई है उसको किस तरह से लेकर आगे चलना है, दरख्वास्त कौन दायर करेगा, वो एक वकला की टीम जो है वो तैयार की जाएगी। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ये इजलास होगा। इस इजलास के अंदर जो है वो स्पीकर को एक दरख्वास्त भी दी जाएगी इजलास के फ़ौरन बाद। उस दरख्वास्त में लास्ट टाइम भी जब 3 अप्रैल को ये हुआ था अदम एतमाद के लिए जब इजलास बुलाया गया था तो अयाज सादिक, नवीद कमर और JUIF के रहनुमा जो हैं उन्होंने स्पीकर अयाज सादिक को दरख्वास्त दी थी कि सप्लीमेंट्री एजेंडा जो है वो जारी किया जाए। जब तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो नए वज़ीर आज़म के चुनाव के लिए सप्लीमेंट्री एजेंडा जारी किया जाए और उसमें ये शामिल किया जाए कि वज़ीर आज़म का चुनाव भी तहरीक अदम एतमाद के फ़ौरन बाद कर लिया जाए। तो आज भी एक मुलाकात होगी स्पीकर से और एक दरख्वास्त जो है वो दी जाएगी। उसमें यही मुतालबा रखा जाएगा कि जैसे ही ये अदम एतमाद की तहरीक अगर कामयाब हो जाती है तो फौरी तौर पर वज़ीर आज़म का चुनाव भी जो है वो आज ही करवा लिया जाए। तो गैर सियासी बदलती सूरत हाल के बायस जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने ये नोटिस लिया था। अब नोटिस के बाद आज इलेक्शन कलअदम तहरीक अदम एतमाद के ऊपर आज इलेक्शन करवाने की हदायत जो है वो दी गई है। दूसरी जानिब जो है वो पार्लियामेंट हाउस के अंदर जो गैर मामूली सरगर्मियाँ जो हैं सरकारी मुलाजमीन जो हैं उनको बाहर ऑफिस से निकलने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी होगी। किसी सूरत भी अगर कोई बिला वजह घूमता फिरता दिखाई दिया गया तो उसके खिलाफ इंज़बाती कार्रवाई भी की मुमकिन है और उनके खिलाफ इंज़बाती कार्रवाई भी की जा सकती है। दूसरी जानिब अगर मीडिया नुमाइंदगान की बात की जाए तो स्पेशल पासिस जो हैं वो जारी किए गए हैं। एक दिन के इजलास के हवाले से तमाम लोग जो है वो अपने कार्ड दिखाने के बाद मीडिया लॉबी में मौजूद होंगे और बाकायदा जो इस इजलास की कवरेज है वो कर सकेंगे। अब चूँकि तमाम अरकान कौमी असम्बली अपोजिशन के भी और मुनहरिफ अरकान भी जो है वो पार्लियामेंट लॉजेस में मौजूद हैं। 10:30 बजे कौमी असम्बली का इजलास शुरू होगा। अब से कुछ ही देर में तमाम तर अरकान जो हैं वो यहाँ से निकल के पार्लियामेंट हाउस पहुँचेंगे। चूँकि 9 बजे का टाइम है मुत्तहिदा अपोजिशन के इजलास का, तो अब से कुछ ही देर में यहाँ से तमाम अरकान रवाना हो जाएंगे और फिर बाज़ाब्ता तौर पर मुत्तहिदा अपोजिशन का इजलास होगा, उसमें अहम फैसले किए जाएंगे। और हुकूमत की जो हिकमत अमली है वो ये दिखाई दे रही है कि किसी तरीके से आज का दिन जो है उसको भी खींचा जा सके और हुकूमती ओहदेदार जो हैं वो ये दावा करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं कि आज जो है वो तहरीक अदम एतमाद के ऊपर वोटिंग नहीं होगी, बल्कि ये वोटिंग जो है वो अगले हफ्ते कराई जा सकती है। तो हुकूमत की जानिब
से भी हिकमत अमली जो मुरतब की जा रही है, जबकि दूसरी जानिब से अपोजिशन ने भी अपनी जो तमाम तर तरीके अदम एतमाद के हवाले से मशावरत है वो भी मुकम्मल कर ली है। गुज़िश्ता रात हमने देखा कि मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो रात गए साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की रिहाइशगाह पर पहुंचे, उन्होंने मुलाकात की। रहमान और आसिफ अली जरदारी की मुलाकात भी हुई है। यासिर, आप साथ ही मौजूद रहिए। कमर की तरफ मैं आना चाहूँ।